तो लास्ट वीडियो में हमने ये इक्वेशन 6 ड्राइव की थी, जो कि इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद हमें फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट किया था, तो ये एक्सप्रेशन को मिल गई थी। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम अपर लिमिट को लेते हैं, व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमने देखा था कि व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी वेव फंक्शन u टेंड्स टू v एंड वेव फंक्शन u0 टेंड्स टू v0। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। एट r टेंड्स टू इन्फिनिटी पोटेंशियल v टेंड्स टू 0 एंड द वेव फंक्शन u टेंड्स टू v एंड u0 टेंड्स टू v0। तो यहाँ पर अपर लिमिट के लिए u की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं v से, और u0 को रिप्लेस कर सकते हैं v0 से। तो ये हो जाएगा v0 डैश माइनस v0 v डैश। तो v0 डैश से v0 डैश कट जाएगा, और माइनस v0 v डैश और प्लस v0 v डैश। तो ये सारा पूरा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा फॉर दी अपर लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए। So we know that outside the potential well u tends to v and u0 tends to v0. Therefore the expression on the left hand side of equation 6 contributes nothing, क्यों 0 आ गया। u को v सब्स्टिट्यूट करेंगे, u0 को v0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 0 है। कंट्रीब्यूट्स नथिंग एट दी upper limit, that is r tends to infinity। तो अपर लिमिट देख ली हमने, अपर लिमिट पर तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 0। अब लेते हैं लोअर लिमिट। तो एट r टेंड्स टू 0, जैसा कि हम जानते हैं रेडियल वेव फंक्शन u r इज इक्वल टू r साई r एंड u0 r इज इक्वल टू r साई 0 r। अब इसमें r 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, तो u0 is equal to 0 and u0 0, this wave function is also equal to 0। ठीक है, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, u भी 0 हो गया, u0 भी 0 हो गया, तो ये दोनों टर्म 0, केवल ये दो टर्म बचेंगी। और लोअर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट, तो माइनस से ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस v0 डैश, तो प्लस v0 डैश माइनस, ये माइनस का हो जाएगा v0 v डैश, वो कहाँ पर एट r। अब इसमें तो हमने अभी r इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ये वैल्यू किसकी है, एट r v0 डैश माइनस v0 v डैश एट r इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड तो वही चीज़ वही रहेगी, k स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी u0 माइनस v0 dr। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 7। अब देखिए जो हमारी इक्वेशन 4 है, ये इस इक्वेशन का ये वेव फंक्शन कहाँ है, आउटसाइड द पोटेंशियल वेल, r टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो आउटसाइड द पोटेंशियल वेल, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म का होगा। यहाँ पर ये क्या है, फेज शिफ्ट। जो आउटसाइड द पोटेंशियल वेल क्या होगा, जो वेव होगी स्कैटर्ड वेव, उसमें एक फेज शिफ्ट प्रोड्यूस होगा, तो ये वो फेज शिफ्ट है। आउटसाइड द पोटेंशियल वेल द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4a कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू c सम कांस्टेंट साइन kr प्लस v0। ये किसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है ये इक्वेशन 4, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d2b ओवर dr स्क्वायर प्लस k स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म का होगा, v इज इक्वल टू c सम कांस्टेंट साइन kr प्लस डेल्टा 0, वेयर डेल्टा इज द फेज शिफ्ट। अब इसको हम अगर ये कोफिशिएंट सी की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करें, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी।
तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए कंडीशन होती है एट r इज इक्वल टू r0 वेव फंक्शन शुड बी इक्वल टू 1। तो r की जगह पर r0 रख दो तो क्या हो जाएगा साइन डेल्टा c साइन डेल्टा इज इक्वल टू 1। b की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 इज इक्वल टू c साइन डेल्टा, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन डेल्टा। अब c की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 1 अपॉन साइन डेल्टा, तो ये हो जाएगा साइन के आर प्लस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा, साइन के आर प्लस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा इज इक्वल टू वी। यहाँ पर केवल वी लिखा हुआ है लेकिन ये अंडरस्टूड है कि आर का फंक्शन होता है वी, और ये वी आर कब मिला है व्हेन यू आर से कन्वर्ट होकर वी आर हुआ है, व्हेन आर टेंड्स टू इन्फिनिटी यू आर इज कन्वर्टेड इनटू वी आर। तो ये सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन 4 का, 4a का। ये जो इक्वेशन है हमारी 4a का सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे 4b का। तो इसके लिए जो 4b इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, v0 डबल डेरिवेटिव है वहाँ पर इज इक्वल टू 0, यानी d2 v0 अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो थी इक्वेशन 4b। तो डबल डेरिवेटिव को हमने कैसे लिख लिया, दो डैश लगा दिए, v0 डैश इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक बार इंटीग्रेट करें तो ये क्या हो जाएगा, v0 डैश इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, और तो एक बार जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो क्या रह जाएगा, v0 डैश और इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमने ले लिया d कोई कांस्टेंट ले लिया हमने, तो v0 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा d। फिर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा v0 और d को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा dr, फिर एक कांस्टेंट, तो दोबारा इंटीग्रेट किया हमने तो फिर एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो कांस्टेंट और dr में से d हमने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर r माइनस जो भी बचा हुआ है उसको हमने a लिख दिया है, जो भी वैल्यू बची उसको हमने a से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसको आप एक रफ पे करके देखना, v0 डबल डैश इज इक्वल टू 0, इसको एक बार इंटीग्रेट किया तो ये हो गया v0 डैश इज इक्वल टू d, फिर इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा v0 इज इक्वल टू dr प्लस सम कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट आ जाएगा, तो dr प्लस जो भी सम कांस्टेंट है उसमें से d कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में जो बचा r और जो भी बाकी की चीज़ आई उसको हमने लिख दिया हमने -a, इस फॉर्म में हमने लिख लिया। तो ये क्या हो गई, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई है। स्ट्रेट लाइन की, जैसे ये y एक्सिस पर ले लें तो y इज इक्वल टू mx, r को x एक्सिस पर ले लें mx प्लस c, एक तरह से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब यहाँ पर भी जो कोएफिशिएंट d है उसको इवेल्यूएट करने के लिए वो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगानी पड़ेगी। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है, एट r इज इक्वल टू 0 v0r शुड ऑल्सो बी 1, ये कंडीशन होती है नॉर्मलाइजेशन की। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए r इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस dA और ये हो जाएगा 1, एट r इज इक्वल टू 0 v0 इज इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू -1/a, तो यहाँ से d इज इक्वल टू आ जाएगा -1/a, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो -1/a, तो v0r इज इक्वल टू 1 -r/a, ये इक्वेशन आ जाएगी 9। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, एक तो हो गई इक्वेशन 8 जो वैल्यू किसकी देती है, v की वैल्यू देती है, और इक्वेशन 9 जो v0 की वैल्यू देती है। ठीक है ना।
अब देखिए जो ये हमारी इक्वेशन 8 थी वो क्या थी, वी आर इज इक्वल टू साइन के आर प्लस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा। ये देखिए वी आर इज इक्वल टू साइन के आर प्लस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा। तो अगर इसमें हम r इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो v ज़ीरो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, साइन डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा यानी 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 v ज़ीरो इज इक्वल टू साइन डेल्टा अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 1। अच्छा, और इस इक्वेशन 8 को एक बार डिफरेंशिएट कर दें। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा बी डैश आर इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू आर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा कॉस के आर प्लस डेल्टा इंटू के, ये कोफिशिएंट है के, तो के इंटू कॉस के आर प्लस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा, ये वैल्यू आ जाएगी। उसमें फिर आर इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो वी डैश 0 इज इक्वल टू के कॉस, साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है तो कॉस के आर प्लस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा एट आर इज इक्वल टू 0, यहाँ आर इज इक्वल टू 0 रख दीजिए तो ये क्या रह जाएगा, कॉस डेल्टा रह जाएगा। तो कॉस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा, तो ये हो जाएगा के कॉट डेल्टा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, वी डैश की एट आर इज इक्वल टू, ये वी की वैल्यू है एट आर इज इक्वल टू 0, ये वी डैश की वैल्यू है एट आर इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, v एट आर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 एंड v डैश एट आर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू k कॉट डेल्टा। अब हम इक्वेशन 9 को लेते हैं। ये वैल्यूज तो हमने किससे निकाली, इक्वेशन 8 से। इसकी वैल्यू v और v डैश की एट आर इज इक्वल टू 0, ये वैल्यूज निकालेंगे। अब इक्वेशन 9 से हम v0 की वैल्यू निकालेंगे एट आर इज इक्वल टू 0, v0 और v डैश 0 की। तो पहले r इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, तो v0 एट r इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, ये 0 हो जाएगा तो 0 अपॉन a इज इक्वल टू 1, तो v0 एट r इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा v डैश r, v0 डैश r, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशियल तो 0, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन a, तो माइनस 1 अपॉन a। अब इसमें r है ही नहीं, तो जब r इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v0 डैश एट r इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a। तो हमारे पास 4 वैल्यूज हो गई, v एट r इज इक्वल टू 0, v डैश एट r इज इक्वल टू 0, v0 एट r इज इक्वल टू 0 एंड v0 डैश एट r इज इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन 7, ये इक्वेशन 7 है हमारी, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। v भी है हमारे पास, v0 डैश भी है, ठीक है, एट r इज इक्वल टू 0, v एट r इज इक्वल टू 0, v0 डैश एट r इज इक्वल टू 0, v0 एट r इज इक्वल टू 0 और v डैश एट r इज इक्वल टू 0। ये चारों वैल्यूज हमारे पास हैं, अभी हमने वैल्यूएट की हैं। तो इन चारों वैल्यूज को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको ये 1 इंटू वो क्या वैल्यू थी हमारी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था v0 डैश एट r इज इक्वल, तो v कितना है 1 और v0 डैश कितना है माइनस 1 ओवर a, तो 1 इंटू माइनस 1 ओवर a, माइनस क्या था v0 v डैश, ये v0 एट r इज इक्वल टू 0 1 और v0 डैश v डैश एट r इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू k कॉट डेल्टा।
तो 1 इंटू के कॉट डेल्टा। राइट हैंड साइड तो वही रहेगी के स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी u0 माइनस v0 और dr। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये -1 यहाँ से आएगा, -1 यहाँ से आएगा, दोनों माइनस कॉमन ले लें और माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इधर माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा v0 माइनस u0, ये साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया था और उसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा 1/a प्लस के कॉट डेल्टा इज इक्वल टू के स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी v0 माइनस u0 dr। इस क्वेश्चन तक हमने ड्राई कर लिया, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।